गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग्स। रात में ही भिगा दिए थे राजमा, चने और मूंग दाल। वैसे मतलब ये सब मिश्रण कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि रात में मैं राशन डाल रही थी डब्बों में, तो जो जो गिरा ना थैली में मैंने वो सब भिगो दिया। अब मैं ये सबको ना पीसने वाली हूँ, इससे मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा स्नैक्स बनाऊँगी। गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया आप पे पैन, और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी सूजी मिला ली थी इस वाले मिश्रण में, उसको ना ढक के अच्छे से रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये अच्छे से फूल गया था और मैंने आप पे पैन में थोड़ा सा ग्रीस करके देसी घी से और ये डाल दिया। अब पे अच्छे से सिक गए थे, और उसके बाद ना इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च मैंने डाली थी और कुछ नहीं डाला क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था। अदरक और लहसुन का पेस्ट मतलब थोड़ा सा वो भी डाला था, उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये ना ज़्यादा फूले नहीं, अब रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ने खाया। और मैंने ना हरी चटनी रखी थी, मैंने उसके साथ खाया। तो यहाँ पे गुन्नू ने थोड़ा सा ही खाया, और सारांश ने इसके चीले बनवाए थे, उसको अपने नहीं खाने थे, तो दोनों बच्चों ने खा लिया। फिर दिन भर में हम लेट गए थे, आराम किया हमने कि कुछ भी काम नहीं था, तो हम सो गए थे। बच्चे भी सो रहे थे, तो बहुत देर तक हम अच्छे से सोए। शाम को भी इसके डैडी आ गए थे, तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं इसके साथ, और ये देखो फाइटिंग कर रहे हैं। जो क्या था, हमारा छोटा सा एक गेट टुगेदर था फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे वो इसके साथ खेल रहे थे। और हम लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाया था, घर पे ही सब्ज़ी बनाई थी। मतलब जो सुरभि है उसने बनाया था मिक्स वेज, और मैंने बनाया था दाल मखनी। उसके बाद बाहर से हम लेके आए थे नान वगैरह, और मतलब तीनों लोगों ने ऐसे गेट टुगेदर किया था मेरी फ्रेंड ने। तो जो बाहर से नान लेके आई थी, वो रायमा लेके आई थी, और केक और दाल मखनी में लेके गई थी। तो ऐसे करके हमने ना मतलब वो किया था गेट टुगेदर। वैलेंटाइन डे था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए भाई, अब कैसे सेलिब्रेट करें। तो आपस में तीनों ने बात की, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। हमने कहा हम कुछ नहीं करते, नॉर्मली केक काटते हैं और कुछ भी अच्छा सा बना लेते हैं बस। उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था केक, क्योंकि मेरे सारे काम तभी होते हैं जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो मैंने ना स्पॉन्ज बना के रख लिया था। उसके बाद जैसे ही इन्होंने इसको पकड़ा, तो एक तरफ मैंने दाल मखनी चढ़ाई और दूसरी तरफ मैंने केक बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना मैंने फ्यूज़न फ्लेवर बनाया था, इसमें मैंने ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल मिक्स किया। तो आजकल ना ये वाले फ्लेवर मैं बहुत बना रही हूँ, इसमें ना मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तीनों फ्लेवर का। और ये ना मिक्स फ्रूट, जैसे कई लोग ना मिक्स फ्रूट में कंफ्यूज रहते हैं, फ्रूट केक, क्योंकि बेकरी में वो क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ें मिला के दे देते हैं और उसको वो बोलते हैं फ्रूट केक। लेकिन जो मैं फ्रूट केक देती हूँ ना, उसमें मैं अंदर में ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स फ्रूट भी डालती हूँ, क्योंकि फ्रूट केक का मतलब हो गया फ्रूट केक। कई लोग मेरे से पूछते हैं ना, आपका फ्रूट केक इतना कॉस्टली क्यों है, बाहर इतना सस्ता क्यों है। तो वो रीज़न ये वाला होता है कि बाहर बेकरी में आपको ये सिर्फ 3-4 फ्लेवर मिला के दे देते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी नहीं मिलाते, वो स्ट्रॉबेरी डालते हैं और स्ट्रॉबेरी के साथ में पाइनएप्पल डाल दिया, कुछ एक चीज़ डाल दी और बोल देते हैं ये मिक्स फ्रूट है। बट मिक्स फ्रूट में फ्रूट केक जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। मेरे पेज पे ना फ्रूट केक की पूरी रेसिपी है, आप देख सकते हो, तो चेकआउट कर लेना, लिंक शेयर कर दूँगी अगर बोलोगे तो। उसके बाद मैंने कुछ कटआउट्स निकलवाए और मैंने ये बना दिया, क्योंकि ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो केक मुझे बनाना था ना, तो वो मैं नहीं बना पाई थी, बट ये फिर लास्ट में ये बनाया, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा लगता है ये वाला केक ना, और जल्दी भी बन जाता है। तो फाइनली मेरा केक भी बन गया था और मेरी दाल मखनी भी बन गई थी। और टाइम हो गया था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सारे फ्रेंड्स ना धीरे धीरे, मतलब ये हो रहा था कि बन तो गया था खाना, लेकिन जाने में लेट हो गया था हमें। फिर हम लोग पहुँचे, मेरा केक रेडी हुआ, मैंने फ़ोटो वोटो खींची, फिर हम लोग पहुँच गए थे उसके घर पे। फिर वहाँ जाने के बाद हमने छूटते ही खाना खाया, क्योंकि टाइम नहीं था। इधर उसने दूध गर्म करने रखा हुआ था। बच्चों को मैंने नीचे बिठा दिया था, क्योंकि देखो बच्चे गिराते ही हैं, तो हमने कहा आराम से बैठो। ये गुन्नू ना यहाँ से इन दोनों को हटा रहा है, मैंने जैसे ही बोला नीचे बैठो, ये बहुत शैतानी करने लगा है। उसके बाद क्या हुआ था, बच्चों को बिठा दिया नीचे, और यहाँ पे हम तीनों के पति लोग बैठ के बतिया रहे थे, और हम तीनों कर रहे थे खाना, मतलब सुरभि और मैं खाना गर्म कर रहे थे, और देख रहे थे कि भाई तीनों क्या क्या फटाफट करे जिससे खाना जल्दी से सर्व हो जाए। यहाँ पे गुन्नू भाई साहब ने पजामे उतार दी थी, पैंट, क्योंकि इसको लग रही थी गर्मी, और सच में एकदम से बहुत गर्मी हो गई है, तो बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बच्चे हो रहे थे परेशान। तो हमने बोला ठीक है, बच्चों को सबसे पहले डाल के दे देते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले खाना दिया, फिर हमने अपने लिए भी रख लिया। बनाते हैं प्रोग्राम, फिर एक काम करते हैं, इन्हें छोड़ो ना, ये तो खाएंगे। अरे एक खाते हैं, मेरा हिस्सा नहीं, ये तुम्हारी प्लानिंग खराब कर देगी। मेरा हिस्सा नहीं। अरे अरे क्या हो रहा है मेरे फोन को। नहीं अच्छा, अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, टेंशन ना लो। अरे कुछ नहीं रखना, खाना रोटी खाऊंगा निकालो, अरे नान ले लो, ले लो भाई, ले लो ले लो।
तो यहाँ पे हमारा चल रहा था खाना पीना, खाने खाने के साथ साथ थोड़ी सी बातें भी चल रही थी, तो मज़ा बेचारे केक नहीं आएगा। बोल भी लो। बोलना है क्या? अरे यार नींद आ रही थी यार, उठा दिया। टाटा। ये भगा रहे हैं मैं अपने घर से, हम जाना नहीं चाहते हैं। एक खिलाने है तो भगाएंगे ना, दिखाए जा रहे हो, कटवा है नहीं लाओ भैया, उधार दे दो भैया, भैया ये केक को एक दो फोटो भी उधार दे दो। आपका कोटा पूरा हो गया। एक केक सबके हाथों में नाश्ता हुआ और ये सब वेट करते हुए। पहले केक चाहिए। मैं क्या करूं, छोड़ नहीं दिखती हमारी आंखें इतनी प्यारी, क्या करें तुम्हारी की तरह वो। ये इसमें नहीं दिखते, इनमें डूब के मर गई तो ऐसा तो तैरना भी नहीं आता। ये मुझे भी ये डायलॉग मिलता है, आंखें खुली नहीं। अरे साला प्यारी सी आंखें हमारी, अब तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो हमारी गलती है। इनकी गहराई बहुत बड़ी है। उसके बाद हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट, और चाय पीने वालों ने चाय पी और हमने पिया था सोडा। नींबू क्या होता है वो, पता नहीं, छोटा सा नींबू वाला जो होता है वो। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लोग इनको उसमें ऑटो में बिठा के आए थे क्योंकि लेट हो रहा था, तो ये इसको ऑटो में बिठा के आए। हमारे पास स्कूटी थी और ये लोग पैदल थे, तो इसलिए इनको ऑटो में बिठा के आए।